हेलो स्टूडेंट, हमने आपको फॉर्मूले करा दिए थे पिछले वीडियो में। तो जो लास्ट में फार्मूला हमने आपको कराया था वो एंथैल्पी के लिए करा दिया। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। कुछ फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको करने हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से समझा और नोट करें। ओके, तो जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि एक तंत्र 400 जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है एवं अपने परिवेश पर 150 जूल के समतुल्य कार्य करता है, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। आपको जो फाइंड करना है वो आंतरिक ऊर्जा फाइंड करनी है। आपको जो फाइंड करना है वो डेल्टा यू फाइंड करना है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है। ठीक है, तो आप जो फॉर्मूले से जानते हो, देखो सबसे पहले आप ये देख लो आपको दे क्या रखा है। ठीक है, तो एक तंत्र 400 जूल ऊष्मा को, तो जो ऊष्मा दे रखी है Q इक्वल टू वो कितनी दे रखी है 400 जूल। ओके, Q इक्वल टू 400 जूल। और W जो दे रखा है, W देखो यहाँ पर 150 जूल के समतुल्य कार्य करता है। ठीक है, तो वो W 150 दे रखा है। और देखो 150 क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक 150 ये माइनस का हो जाएगा। और देखो माइनस का क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, कार्य तंत्र द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, तंत्र द्वारा। जब हमेशा याद रखना, जब कोई कार्य तंत्र द्वारा हो, किसके द्वारा, तंत्र द्वारा, तो वहाँ पर हमेशा वो माइनस का होता है। इसका होता है माइनस का। ओके, तो जब ये तंत्र द्वारा कार्य हो रहा है तो फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, और देखो डेल्टा यू तो आपको फाइंड करना है, डेल्टा यू इक्वल टू Q की वैल्यू तो इसने दे रखी है 400 माइनस, ठीक है, और W की वैल्यू दे रखी है 150। अब देखो माइनस का 150 का मैंने अभी आपको बताया, जो माइनस का वो 150 है, तो प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का तो माइनस आएगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू, अब 400 से 150 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 जूल। ठीक है, कितना आएगा 250 जूल। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। ओके, ठीक है। अगला जो आता है वो आती है ऊष्माधारता। अब क्वेश्चन बनता है कि ऊष्माधारता किसे कहते हैं। ठीक है, देखो ऊष्माधारता क्या होती है, किसी तंत्र या तंत्र में ताप को 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस निकाय की ऊष्माधारता कहते हैं। जैसे कोई भी तंत्र या यंत्र तंत्र हो, उसमें किसी ताप को बढ़ाया जाए और ताप को 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो उसकी ऊष्माधारता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊष्माधारता। इसे सी से लिखते हैं। ठीक है, और अब देखो इसको सी से डिनोट किया जाता है। वो कंडीशन दे रहा है, यदि तंत्र को Q आवेश दिया जाए और ताप T1 से T2 हो जाए तो ऊष्माधारता क्या होगी। तो क्या पूछा उसने,
ऊष्माधारता। तो देखो सी इजकल टू क्यू अपॉन, भाई जो तापमान अंतर आ रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, T2 माइनस का T1 किया, और अंतर को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो क्या आ जाएगा, सी इजकल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके भाई, डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी का मतलब होता है दोनों में अंतर। अंतर तो क्या हो गया, T2 माइनस का T1, जहाँ कहीं भी T2 माइनस का T1 आ रहा होगा वहाँ पर डेल्टा पुट कर दूंगा, नहीं कर दूंगा मैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आए। ओके समझना है। दूसरा आता है विशिष्ट ऊष्माधारता। पहला ऊष्माधारता हो गया, और होता है विशिष्ट ऊष्माधारता। देखो विशिष्ट ऊष्माधारता क्या होती है, किसी तंत्र की विशिष्ट ऊष्माधारता वो होती है जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के लिए, 1 डिग्री और 1 डिग्री सेल्सियस की कह रहा है वो, पहले केल्विन कह रहा था, 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारता कहलाती है। इसको CS से डिनोट किया जाता है। अब हमने कंडीशन माना किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो m द्रव्यमान और ताप T1 डिग्री C से T2 डिग्री किया जाए, ठीक है, और जो मात्रा है ऊष्मा की मात्रा वो Q है, क्या है, Q, देखो Q है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C इजकल टू Q अपॉन, अब देखो m क्या आएगा, क्योंकि m द्रव्यमान तो दोनों का होगा, m बाहर रखेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर T2 माइनस का T1, और वही हमने बताया भाई ये अंतर हो रहा है, दोनों अंतर को कैसे डिनोट किया जाता है, डेल्टा टी से। तो C इजकल टू Q अपॉन m डेल्टा टी हो गए। ओके, अब डेल्टा का ये d भी ले सकते हैं, d क्यों लिया, क्योंकि अवकलन के लिए, भाई ये ताप का फलन है इसलिए अवकलन के लिए d ले सकते हैं। तो C इजकल टू Q अपॉन m dt। ओके, इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी प्रति केल्विन प्रति ग्राम होता है, ठीक, ये इसका मात्रक होता है, कोई डाउट, नो डाउट। उसके बाद आता है मोलर ऊष्माधारता। अभी विशिष्ट ऊष्माधारता आया, अब क्या आएगा, मोलर ऊष्माधारता। अब देखो मोलर ऊष्माधारता क्या होती है, 1 ग्राम अणु दाब का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जैसे 1 ग्राम अणु है, 1 ग्राम अणु, ठीक है, 1 ग्राम अणु द्रव्य का जैसे एक ताप बढ़ाया है, ताप को 1 केल्विन किया जाए, तो 1 केल्विन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो द्रव्य की मोलर ऊष्माधारता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलर ऊष्माधारता। तो m आ गया ना, मोलर ऊष्माधारता। तो देखो फॉर्मूला तो हो जाएगा CM इजकल टू Q अपॉन n डेल्टा टी। समझ में आया, n डेल्टा टी क्यों आया यहाँ पे बताओ, n डेल्टा टी क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि तो वो उसने क्या किया, एक लाइन से आउट कर दी, CM इजकल टू Q, ठीक है, Q अपॉन n, अंतर वही आता T2 माइनस का T1, और T2 और T1 को डेल्टा टी कर दिया, तो क्या हो गया ये Q अपॉन n डेल्टा टी। ओके, ठीक है, ये आपको नोट करना है, और इसमें कुछ नोट नहीं करना, इतना आपके समझ में आएगा, आप इससे नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक सेंड करते हैं। ओके।